पाकिस्तान के साथ वॉर, आखिर देश में कितने गद्दार? 11 जासूस, 3 राज्य यूपी, पंजाब, हरियाणा, और लगातार जांच जारी, पूछताछ जारी। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ साफ कर दिया, यहां तक कि ये भी कि पाकिस्तान की आईएसआई किस तरह से अपना जासूसी नेटवर्क भारत में फैला चुकी है। और अक्सर जो इन्फ्लुएंसर आपको अलग अलग वीडियोस बनाकर इन्फ्लुएंस करते हुए दिख रहे हैं, दरअसल उसके पीछे कोई और है। ये कहां से स्पॉन्सर हो रहे हैं, इन्हें कंटेंट कौन दे रहा है, इन्हें नैरेटिव सेट करना कौन बता रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। आखिर हर एक पत्रकार की सीआईडी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन होती है साल दर साल, जो एक एक्रीडेटेड या एक नामी पत्रकार होते हैं। मगर ये यूट्यूबर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स आखिर ये कहां से आ रहे हैं, कैसे वीडियो बना रहे हैं, उन वीडियो में क्या कंटेंट दे रहे हैं और इनके पीछे कौन है, इसकी जांच भी बहुत जरूरी है। हालांकि देश में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, ऐसा नहीं कि सभी देशद्रोही हैं या गद्दार हैं, मगर इनकी आड़ में आईएसआई एक बड़ा नेटवर्क देश में प्लान कर चुकी है और उसका भांडाफोड़ अब धीरे धीरे हो रहा है। आखिर कैसे ये सब राज पता चले कि ट्रैवल विद जो, एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, कैसे पाकिस्तान के नेटवर्क में फंसी? आखिर कौन है आईएसआई के हैंडलर दानिश और जाट रंधावा? आखिर वो कैसे यूट्यूबर्स को इन्फ्लुएंस किया करते थे? ये सारी बातें हम करेंगे, मगर सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फॉलो करना होगा, लाइक करना होगा, क्योंकि हम आप ही के सहारे अपनी स्टोरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारी स्टोरीज देखेंगे तो ही हम ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेटर कंटेंट बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इस स्टोरी को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है, आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि आखिर ट्रैवल विद जो ज्योति मल्होत्रा, एक यूट्यूबर, कैसे पाकिस्तानी आईएसआई के शिकंजे में फंस गई और देश के साथ गद्दारी कर दी, और उसे हरियाणा की हिसार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज हम आपको इसकी एक कड़ी आगे, यानी कि इसी का फॉलोअप दिखाते हैं। और करीबन 2 दिनों में अब जो आंकड़े हैं वो 1 से 11 पहुंच चुके हैं। 11 पाकिस्तानी जासूस जो भारतीय नागरिक हैं वो 3 राज्यों से गिरफ्तार हो चुके हैं, और इनके हैंडलर ऑलमोस्ट सेम। दानिश नाम का एक पाकिस्तानी हाई कमीशन का अधिकारी, जिसे 13 मई 2025 को भारतीय सरकार ने यहां से वापस जाने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी थी। पाकिस्तान हाई कमीशन को लिखे एक पत्र में भारतीय सरकार ने साफ कर दिया था कि आपका एक अधिकारी दानिश कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व है, जो देशद्रोह है भारत के हिसाब से, और इसे तुरंत वापस भेजा जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसे 24 घंटे में वापस तो भेज दिया, मगर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो सामने आया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 13 मई को दानिश को वापस भेजने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये पता चला कि दानिश भारत में ही एक बहुत बड़ा आईएसआई का नेटवर्क खड़ा कर चुका है। वो कई सारे लोगों को आईएसआई के एजेंट्स के रूप में, जासूसों के रूप में भारत में तैयार कर चुका है। चाहे छोटी छोटी जानकारियां ही उपलब्ध करवाते रहे हों, मगर ये जानकारियां दुश्मन के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। ज्योति मल्होत्रा से हिसार पुलिस के अलावा एनआईए ने भी इन्वेस्टिगेशन की है और पूछताछ की है। पूछताछ में बेहद खुलासे हुए। उसका लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास है, और जो खुलासे हुए हैं उसमें यह पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा
आईएसआई के एक हैंडलर के संपर्क में थी जिसका नाम शाकिर है, मगर ज्योति ने उसका नाम अपने मोबाइल में जाट रंधावा के नाम से सेव किया था। अब ये ज्योति ने खुद किया था या उसको शाकिर ने ही उसका नाम बदलकर सेव करने को कहा था, ये भी खुलासा हो जाएगा। और ये भी खुलासा हो जाएगा कि क्या ज्योति का कहीं ना कहीं पहलगाम आतंकी हमले से कोई तार जुड़ा है, क्योंकि वो फरवरी 2025 में जब भीषण सर्दी होती है, अच्छी खासी सर्दी और स्नोफॉल, उस समय पहलगाम गई थी। पहलगाम का एक वीडियो भी उसने अपलोड किया था। पहलगाम से आने के बाद वो मार्च में फिर पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से वापस आने के बाद 30 मार्च 2025 को पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसे इनवाइट किया इफ्तार पार्टी में। उसके साथ इफ्तार पार्टी में कुछ और यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स भी थे जिनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। ऐसे ही एक और यूट्यूबर है जिसका नाम नवंकुर चौधरी है और उसके यूट्यूब चैनल का नाम डॉक्टर यात्री। उससे भी पूछताछ हो सकती है, हालांकि उसने खुद ही अपना एक वीडियो अपलोड करके कहा है कि उसका किसी से पाकिस्तान में कोई लेना देना नहीं है और अभी तक उसे जांच एजेंसियों ने बुलाया भी नहीं, मगर बुलाया जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ सालों से कई बार डॉक्टर यात्री भी पाकिस्तान होके आया है और पाकिस्तान में उसके बहुत सारे दोस्त भी बताए जा रहे हैं। आखिर ये दोस्त है या आईएसआई के हैंडलर, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। मगर बड़ी बात यह है कि खुलासा जो नया हम आपके सामने करने जा रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान हाई कमीशन का एक अधिकारी जिसका नाम दानिश है और असली नाम जहीर इस्लाम, आखिर ये शख्स कब से पाकिस्तान हाई कमीशन में बतौर अधिकारी के पोस्टेड था, जबकि असल में ये आईएसआई का ही एक अधिकारी है। और क्या इसको यही असाइनमेंट, यही टास्क मिला था कि वो भारत में दिल्ली बैठकर पाकिस्तान के हाई कमीशन से भारत के इन्फ्लुएंसर्स और वो लोग जो कहीं ना कहीं फंसाए जा सकते हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, उनको पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस किया जाए और फिर उनको कहा जाए कि आप ऐसे वीडियो बनाइए जिसमें पाकिस्तान की तारीफ और बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ाकर अपने वीडियोस में बताने से कहीं ना कहीं इसी तरह का इन्फ्लुएंस करना हो। ये सारा कुछ जांच का विषय है और इसकी जांच चल रही है, मगर जो जांच में सामने आया हो यही आया है कि आईएसआई यूट्यूबर्स का एक नया स्पाइंग नेटवर्क भारत में खड़ा कर रही थी और ये सभी यूट्यूबर्स भारतीय नागरिक ही थे। इन्हें फंसाने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल सोशल मीडिया से ही सारी चीजें वायरल होती हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने किस तरह सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय मीडिया और भारत के काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उस नैरेटिव को तोड़ा भी, मगर फिर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहे हमसे एक छोटे सी अनडिक्लेयर वॉर में हार गया हो, मगर फेक न्यूज में पाकिस्तान जीता हुआ नजर आया। और क्या उसके पीछे इसी तरह के भारतीय गद्दार हैं जो यूट्यूबर तो हैं मगर तारीफ पाकिस्तान की करते हैं। आखिर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान से क्या मिला? क्या वो हनी ट्रैप में आ गई थी? क्या वो कहीं इश्क कर बैठी थी? क्या वो पैसे लेकर पाकिस्तान को ऐसी जानकारियां उपलब्ध करवाती थी जो शायद भारत के लिए बहुत छोटी हो मगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई और सेना के लिए बहुत बड़ी? और बड़ी बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उससे लेकर जब तक सीज फायर हुआ, इसके बीच में भी ज्योति मल्होत्रा कई बार अपने हैंडलर के संपर्क में थी। उसका हैंडलर पाकिस्तान बैठ के उससे कई सारी जानकारियां लेता रहा। वो लगातार आईएसआई के एक और हैंडलर जो पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत था, दानिश, उसके भी कांटेक्ट में लगातार थी। और ये सारा खुलासा तब हुआ जब 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उसके बाद 8 मई से लेकर 10 मई तक भारत ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ के रख दी। आखिर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और 10 मई दोपहर बाद पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए भारतीय डीजीएमओ को कॉल किया। फिर सीज फायर हो गया, मगर भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां लगातार काम कर रही थी कि आखिर क्या कारण है कि भारत से छोटी छोटी जानकारियां भी पाकिस्तान गई।
फिर ये बड़ा खुलासा हुआ कि पाकिस्तान हाई कमीशन में एक ऐसा अधिकारी है जो हो सकता है आईएसआई का ही हैंडलर हो और वो किसी दूसरे देश में भारत में बैठा हो। फिर ये साफ हो गया कि दानिश नाम का एक अधिकारी पाकिस्तान हाई कमीशन में है। भारत ने तुरंत पाकिस्तान को एक पत्र लिखा 13 मई 2025 को और 24 घंटे में दानिश को वापस भेजने को कहा। पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसे तो वापस भेज दिया, मगर जब भारत की एजेंसियों ने आगे इन्वेस्टिगेशन की तो खुलासे बहुत बड़े हुए। सबसे पहले नाम आया ट्रैवल विद जो का, ज्योति मल्होत्रा का, जो हरियाणा के हिसार की एक साधारण परिवार से बिलोंग करती थी, मगर शौक बड़े थे। पिछले कुछ सालों से चाइना, थाईलैंड, बांग्लादेश कई जगह घूम कर आई थी। मगर हैरानगी वाली बात यह थी कि दिसंबर 2024 में पाकिस्तान का विजिट करने के बाद वो फरवरी 2025 को कश्मीर के पहलगाम भी घूम के आई और उसके बाद मार्च में फिर पाकिस्तान गई। 30 मार्च को हाई कमीशन पाकिस्तान दिल्ली में एक इफ्तार पार्टी में गई और दानिश से लगातार मिलती रही। फोन पे अपने हैंडलर शाकिर, जिसका नाम उसने जाट रंधावा सेव कर रखा था, उसके साथ भी संपर्क में रहे। तो क्या 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले में जहां 26 निर्दोष भारतीय मारे गए, उसमें से एक हरियाणा का नेवल अफसर भी था, क्या इसी हरियाणा की यूट्यूबर ने वहां की भी तस्वीरें और वहां के भी काफी कुछ जानकारियां पाकिस्तान से शेयर की थी? और क्या उन जानकारियों की मदद लेकर पाकिस्तान की आईएसआई और सेना ने बैसरनवादी को चुना? और क्या आतंकियों को इसके द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारियां दी गई थी? ये अभी जांच का विषय है, मगर अगर जांच में ये सामने आता है तो फिर ज्योति मल्होत्रा तो कहीं ना कहीं देश की गद्दार ही नहीं, उन सारा जो पहलगाम हमले में मारे गए हैं उनकी सबसे बड़ी कल्प्रिट, आरोपी भी बन जाएगी। मगर अभी ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। मगर इतना साफ हो चुका है कि वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रही थी। अब पैसे के एवज में कर रही थी या मोहब्बत की एवज में, ये चीज जांच का विषय है, जांच चल रही है। मगर पाकिस्तान के साथ वार और हमारे अपने ही देश में कितने और गद्दार, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे लगातार काम कर रही हैं कि आखिर अपने वीडियोस से लाखों व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस करने वाले ये यूट्यूबर, ये इन्फ्लुएंसर आखिर किस तरह के नेक्सस में हैं, इनके पीछे है कौन? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और ये जांच लगातार चल रही है और शायद कई सारे और यूट्यूबर राडार में आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी डिटेल्स और जानकारी सही लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करिए। हम ऐसे ही फॉलो अप स्टोरीज आपको और भी बताएंगे। बहुत धन्यवाद।